पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक कबीला रहता था। उस कबीले की एक जालमाना रस्म थी। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते, कमजोर हो जाते, काम के काबिल नहीं रहते, तो बेटे उन्हें जंगल में अकेला छोड़ आते थे। लोग इस रस्म को रस्म जुदाई कहते थे। सब कहते थे बूढ़े बोझ होते हैं, कबीले पर रहमत नहीं, ये मुसीबत लाते हैं। इस कबीले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सुहेल था, और उसका बूढ़ा बाप हकीम था जो लोगों में अपनी नरमी और मोहब्बत के लिए मशहूर था। वक्त के साथ साथ हकीम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। चलते हुए सांस फूलने लगती और हाथ कांपने लगते। कबीले के लोगों ने सुहेल से कहना शुरू कर दिया कि अब वक्त आ गया है, तुम अपने बूढ़े बाप को जंगल में छोड़ आओ, वहीं पर ऐसे लोगों का ठिकाना होता है। सुहेल हर बार कहता, नहीं, अभी नहीं, वो मेरा बाप है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मगर लोग हंसते और कहते, ओ बेवकूफ़, बाप तो हर एक का होता है, लेकिन अब ये हमारे किसी काम के काबिल नहीं रहा। इसका ठिकाना अब सिर्फ जंगल में है, और तुम शायद भूल रहे हो, ये हमारे कबीले की सदियों पुरानी रस्म है। तुम्हारे बाप ने भी अपने वालिदैन के साथ ऐसा ही किया था, अब तुम्हें भी करना होगा। लेकिन सुहेल ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। एक दिन कबीले के सरदार ने सुहेल को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, सुहेल, तुम हमारे कानून को ना तोड़ो। तुम्हारे बाप की वजह से कबीले के लोग तुम्हें ताना देते हैं। इसे जंगल में छोड़ आओ, वरना तुम दोनों कबीले से निकाल दिए जाओगे। सुहेल खामोश था और उसकी आंखें नम थीं। रात को सुहेल अपने बाप के पास बैठा और ऐसा ऐसा बोला, अब्बा, लोग कहते हैं कि आपको लेकर जंगल में छोड़ आऊं। हकीम ने मुस्कुराकर अपने बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा, परेशान ना हो, ये रस्म तुमने नहीं बनाई। अगर तुम मुझे छोड़ भी आओ तो मैं फिर भी नाराज नहीं होऊंगा। मैंने जिंदगी हमेशा तेरी खुशी के लिए गुजारी है, और आखिर तक मैं तुम्हारी खुशी ही चाहूंगा। सुहेल की आंखों में आंसू टपक पड़े। अब्बा, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? हकीम ने ऐसा कहा, जिस जमाने में लोग जहालत के अंधेरे में हों, वहाँ सच्चा बेटा वो है जो मोहब्बत करते हुए भी आजमाइश बर्दाश्त करे। अगली सुबह सुहेल अपने बाप का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगा। जंगल बहुत घना और खतरनाक था। दूर दूर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। हकीम बार बार अपने बेटे को कहता, बेटा, अगर तुम थक गए हो तो कुछ देर के लिए आराम कर लो। सुहेल जवाब देता, अब्बा, आज मेरे पास जितनी ताकत है वो सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। जंगल के बीच पहुंचकर सुहेल के कदम रुक गए। वो बोला, अब्बा, मैं आपको यहाँ छोड़ नहीं सकता, मगर वापस ले गया तो लोग मुझे मार डालेंगे। हकीम ने बेटे का हाथ थाम कर कहा, तू मेरी फिक्र ना कर, और एक बात सुन, वापस जाते हुए रास्ते में छोटे छोटे पत्थर रखते जाना, ताकि अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए या मुझसे मिलना चाहो तो लौटते वक्त तुम्हें रास्ता ना भूले। सुहेल ने हैरान होकर पूछा, अब्बा, क्या आप समझते हैं कि मैं वापस आऊंगा? हकीम ने कहा, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। बेटा कभी भी मुकम्मल तौर पर अपने माँ बाप का पीछा नहीं छोड़ पाता। मोहब्बत रास्ता तलाश कर लेती है। सुहेल ने अपने बाप को एक दरख्त के साए में बिठाया, उसे एक पानी का घड़ा और थोड़ी सी रोटी दी, और बार बार उसका हाथ चूमता रहा। हकीम ने कहा, जा बेटा, अल्लाह तेरा मुहाफिज हो। सुहेल आंसू बहाते हुए वापस चल पड़ा। रास्ते में वो छोटे छोटे पत्थर रखता आया, जैसे बाप ने उसे कहा था। उसका दिल हर कदम पर टूटता, लेकिन वो कबीले की रस्म के आगे मजबूर था। जब वो वापस कबीले में पहुंचा, लोगों ने तालियां बजाई और कहा, शाबाश, अब तुम हमारे कानून के वफादार बन गए हो। सुहेल बगैर जवाब दिए घर में चला गया। वो हर वक्त सिर्फ अपने बाप की याद में रोता रहता था। अगले ही दिन कबीले पर मुसीबत आ गई। पहाड़ों से आने वाले पानी ने रुख बदल दिया। पानी सीधा बस्ती की तरफ आ रहा था। कबीले का सरदार घबरा कर बोला, ये तो हमारी पूरी बस्ती डबो देगा, बताओ अब क्या करें? सब लोग परेशान थे, एक दूसरे से पूछते, रुकावट कैसे बनाएं, पानी को रोकें कैसे? किसी के पास ना अकल थी ना मुशवरा।
उनके पास कुछ भी नहीं था। सुहेल के दिल में फौरन ख्याल आया, आज अब्बा होते तो वो इसका हल ज़रूर बताते। वो सारी ज़िंदगी पहाड़ों और पानी के रास्तों को समझते थे। वो दौड़ता हुआ जंगल की तरफ गया। रास्ते पर रखे हुए वही पत्थर जो उसने रास्ता याद करने के लिए रखे थे, उन्हीं पत्थरों को देख देख कर चलता रहा और आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां उसने अपने बाप को छोड़ा था। हकीम उस वक्त बेहोश था। सुहेल ने अपने बाप को सीने से लगाकर रो रो कर कहा, अब्बा कबीला डूब रहा है, सब तबाह हो जाएंगे, आप ही बताएं क्या करें, पानी हमारे कबीले पर हमला करने वाला है। हकीम ने ऐसा से कहा, बेटा खौफ अक्ल को छीन लेता है, पानी का रास्ता बदलने के लिए पहाड़ के नीचे की ढलान को हमवार करो, दो तरफ से मिट्टी के पुश्ते बना दो, पानी अपना रुख मोड़ लेगा। लोगों से कहो पत्थर और लकड़ियां जमा करें। सुहेल अपने बाप को साथ लेकर फौरन कबीले में पहुंचा। लोग हैरान रह गए, अरे ये बूढ़ा अभी जिंदा है। सुहेल चिल्लाकर गुस्से में बोला, अगर ये जिंदा ना होता तो हम सब मर जाते। हकीम ने सबको हदायत दी। कबीले के लोगों ने बुजुर्ग के मशवरे के मुताबिक रात भर काम किया, मिट्टी के पुश्ते बनाए, पत्थर जमा किए और लकड़ियां गाड़ दी। सुबह सूरज निकला तो बस्ती बच चुकी थी। सरदार समेत पूरा कबीला हकीम के कदमों में बैठ गया। सरदार ने शर्मिंदगी से कहा, बाबा हमने जुल्म किया, जहालत की रस्म पर चलते रहे, आपने हमें नई जिंदगी दी है, आज से कोई भी अपने माँ बाप को जंगल में नहीं छोड़ेगा। लोग रोते हुए कहने लगे, हमने गलत किया, हमें माफ कर दें। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको माफ करता हूँ, मगर एक बात याद रखना, जिस कौम के दिल से वालिदैन का एहतराम निकल जाए वो कौम खुद जंगल में खो जाती है। उस दिन से कौम बदल गई, रस्म मिट गई और सुहेल का घर इज्जत का घर बन गया।